तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं। गरीब वो इंडियन जो वहां पे मेरा ख्याल है $1000 या $700 या $600 कमा रहा होगा, उसको जाके मिलते हैं। यही नहीं बल्कि पीएम मोदी खुद फीता बांधते भी नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी से रामपाल कश्यप ने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आपके दर्शन होंगे। ठीक से आ गया। हाँ। उसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, उसके मामलात बहुत अच्छे हैं, उसकी लीडरशिप हमारी लीडरशिप की तरह मखौलिया नहीं है। वो जब बाहर जाता है तो वो कभी भी गरीब आदमी से मिलना पसंद करता है, डियास्पोरा से मिलना, वो आम आदमी से कनेक्ट करना चाहता है। ये किसने कहा था कि घुस के मारेंगे? और 20 बंदे मारे जा चुके हैं अब तक। अगर कोई हमारे अंदर घुस के हमारे बंदे मार रहा है तो फिर इसका मतलब है हमारा दिफा कमजोर है। माफी देते हैं, माफी मांगते हैं, सिर्फ माफी और कुछ नहीं। सबसे गंभीर प्रॉब्लम बलूचिस्तान का है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जालिम बलूचिस्तान को हमसे अलग किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। और इन तमाम बातों में राह की साजिश है। हज तक कौन जिंदा रहेगा? कौन? इतने 52,000 लोग जो है वो शहीद कर दिए गए, इलाका खत्म कर दिया क्या? पाकिस्तानियों को देखना पड़ता है नरेंद्र मोदी की तरफ कि मोदी जाके दुनिया में एलीट से नहीं मिलता, वो जो आम स्ट्रीट मैन है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने पीएम मोदी जी के बारे में। तो पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में हमारे जो मोदी जी हैं वो कितने ज़्यादा फेमस है, उनके बिहेवियर को लेके, उनके लीडरशिप को लेके। और दोस्तों अभी हमारे मोदी जी अब्रॉड गए हुए थे टूर पे, और वहाँ पे जाके उन्होंने लाइट की जगह जो वहाँ के लेबरर हैं, वहाँ के जो गरीब इंडियंस हैं, उनसे जाके मिलने का फैसला किया। और उन्होंने अपने हाथों से एक लेबर को तो जूते तक पहनाए, उनके सुलेज बांधे, जिसको देख के दोस्तों उनके बिहेवियर का, उनके जेस्चर का पता लगता है कि ये कितने डाउन टू अर्थ है, क्यों इतने सक्सेसफुल लीडर हैं। और यहीं दूसरी तरफ बात करें अदर कंट्री के पीएम्स की, जैसे पाकिस्तान हमारा जो नेबर है, वो कभी जाता है अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाता है, और वहां जाने के बाद वो सिर्फ लाइट से मिलता है, सिर्फ बड़े लोगों से मिलता है। उनके देश के वहां पे जो गरीब है उनसे कोई मतलब नहीं है, उनके मुल्क का कोई है उनसे मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब वो जाते इसी मकसद है कि सिर्फ बड़े लोगों से मिलना है और एलाइट से मिलना है, उनसे बातचीत बढ़ानी है। जिससे पता चलता है बिहेवियर का कि भाई एक बढ़िया लीडरशिप वो होता है जो हर किसी को इक्वल समझे, ना कि गरीब को गरीब समझे और अमीर को अमीर समझे, भेदभाव रखे। इसी वजह से हमारे मोदी जी बहुत ही ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस रहते हैं, और उनकी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी ये है कि हर किसी को लेके चलते हैं साथ। आके अपनी फैमिली को साथ क्यों लेके जाते हैं, अपनी फैमिली को क्यों प्रमोट करते हैं। हमारे साथ नेबरिंग कंट्री में भारत है, नरेंद्र मोदी जब भी बाहर जाते हैं किसी मुल्क के अंदर, तो वो वहाँ पे जाके भारतीयों को मिलते हैं, इंडियंस को मिलते हैं। हमारी लीडरशिप वहाँ पे जाके एलीट को मिलने की कोशिश करती है। हमारी लीडरशिप जो है उसके जहन में ये क्यों ख्याल नहीं आता कि हमें भी अपने वर्कर्स से मिलने की ज़रूरत है। वो वर्कर्स जिनका हम पाकिस्तान में तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें सालाना $30 अरब बेचते हैं, क्या कभी हम चाहते हैं कि हम उनको जाके मिलें? गो कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने वहाँ पे कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए 1.5 लाख नौकरियाँ वहाँ पे पैदा की जाएँ, और 1.5 लाख पाकिस्तानी बेलारूस जाएंगे, ये सुनने में इतलात आई है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जब भी जाता है, अभी हाल ही में जब लास्ट टाइम फ्रांस गए हुए थे, तो वहाँ पे जाके उसने भारतीय साइंसदानों से मक्सई साउथ ऑफ फ्रांस में मुलाकात की विद दी फ्रेंच प्रेसिडेंट। अगर वो जाते हैं कुवैत के अंदर, तो वहाँ पे जाके गरीब वो इंडियन जो वहाँ पे मेरा ख्याल है $1000 या $700 या $600 कमा रहा होगा, उसको जाके मिलते हैं। हमारे लीडर्स जो हैं वो पसंद करते हैं कि बैरूनी दुनिया की जो लीडर्स, जो एलीट है, वो मिले। नरेंद्र मोदी वहाँ की एलीट को नहीं मिलता, वो पॉलिटिशियंस को तो मिलता है वहाँ पे अपने काम करने के लिए। हमारी लीडरशिप जो है
और जो फैमिलीज़ हैं, अच्छा ये चीज़ किस में है? ये चीज़ पीपल्स पार्टी में है, ये चीज़ PMLN में है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे या उनके वालिद जाएंगे तो वो अपनी बहन को साथ ले जाएंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब जाएंगे या शहबाज शरीफ साहब जाएंगे वो अपनी बेटी को ले जाएंगे। अब हुआ ये है कि जब गो के उनको एक पर्सनल इन्विटेशन पे बुलाया गया था, मैं इस बात को मानता हूँ, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को इनवाइट किया गया, वो गए। नवाज शरीफ जो उनके भाई थे उनको इनवाइट किया, वो गए। मरीम नवाज शरीफ साहबा उनको बुलाया, वो गए। मरीम नवाज शरीफ साहब के भाई वो गए, मरीम नवाज की बेटी वो गई। लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं ये फैमिली लिमिटेड है। अब देखें, अब जब इस तरह की चीज़ आती है तो फिर लोग कहते हैं कि देखें ये फैमिलीज़ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए रूल करती हैं, ये फैमिलीज़, और इसी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान में फ़ायदा उठाती है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में सियासतदानों और उनकी फैमिलीज़ और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बने वो इसी चीज़ के ऊपर बने थे। मुझे ये बताएं कि मैंने ये सवाल किया, अब देखें इमरान खान की पार्टी है, वो क्या कहती है? वो एक लड़की थी जिसने कहा ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी है, ये पार्टी हो रही है। तो किसी ने लिखा कि मरीम नवाज ने वहाँ पे सदर अलेक्जेंडर को कहा ये मैं हूँ, ये मेरा वालिद है, ये मेरा चचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है, और यहाँ पे पार्टी हो रही है। अब लोग इस तरह की तनकीद करते हैं, लोग ऐसी तनकीद करते हैं जैसी तैसी एक मुल्क के अंदर जमहूरियत तो मौजूद है, हल्की सही, थोड़ी सही, लेकिन जमहूरियत तो मौजूद है। अब मुझे ये बताएं, क्या ऐसे करने से मैरिट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता? ठीक है, बाकी लोग भी गए थे साथ में, मानता हूँ मिनिस्टर्स भी गए, लेकिन क्या मैरिट अंडरमाइन नहीं होता इससे, जब आप फैमिली को अहमियत देते हैं? अब जरदारी साहब ने क्या किया कि वो खुद सदर बने और बेटी को उन्होंने फर्स्ट लेडी बनवा दिया। अब ये चीज़ जो थी, ये एक जाहिर बात है, इट्स समथिंग, वो टाइटल देना चाहते थे अपनी बेटी को, अच्छी बात है, दें टाइटल, लेकिन ये भी तो एक तासुर पैदा हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर ये अशराफिया जो होती है वो जब भी उसका दिल करता है वो अपने ही लोगों को नवाजती है। अब देखें, क्या इससे डेमोक्रेसी कम नहीं होती? जब फैमिली मजबूत होती है तो विद इन द पार्टीज़ डेमोक्रेसी तो रहती नहीं है, जी हजूरी रहती है। ये नहीं है कि भारत में जी हजूरी नहीं है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और इन लोगों को जो फॉलो नहीं करता ये साइडलाइन कर देते हैं, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मैन रूल है। लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट ये ऑप्टिक्स हैं कि हमें अपनी फैमिली को नहीं नवाजना, और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की यही एक मुहिम है ना। सो नरेंद्र मोदी जब जाता है तो वर्कर्स को मिलता है, हमारे लीडर्स जब जाते हैं तो वहाँ की एलीट को मिलते हैं, और एलीट को मिल के फिर वो कहते हैं कि देखो हम आ गए, तुम आए थे हमारे पास, हमने तुम्हें होस्ट किया, अब हम तुम्हारे पास आए, हम तुम हमें होस्ट करें। तो ये एक बेसिकली फेवर्स हैं जो चलती रहती हैं। देन फिर आप देखें कि पूरी की पूरी एक नेपोटिज़म जो है वो क्रिएट होती है। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये नेपोटिज़म की बात होती है कि जो PMLN है उसके अंदर नेपोटिज़म है कि